वेलकम बैक। अभी पी ब्लॉक पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम पब्लिश किया और उसके अंदर आपको हमने जिन बातों के बारे में बताया वो थी एटॉमिक साइज के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज और कोवैलेंसी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इससे आगे की शुरुआत करेंगे कि इसके आगे आपको इन ग्रुप्स के अंदर क्या क्या स्पेशल और पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए यहां पर हाइड्राइड्स हमारा अगला टॉपिक होता है कि हमें इन तीनों ग्रुप्स के हाइड्राइड के बारे में पढ़ना है, जैसे नाइट्रोजन NH3, फास्फोरस PH3 एटसेट्रा। हाइड्राइड्स के बारे में आपको पढ़ना होगा और हाइड्राइड्स का वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक देंगे और आप वहां से हाइड्राइड्स के उस वीडियो लेक्चर को देख पाएंगे। फिलहाल मैं आपको यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है रिगार्डिंग द बेसिक नेचर ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट NH3, PH3 एटसेट्रा। ग्रुप 15 के हाइड्राइड ये हम ध्यान रखेंगे। हमारे पास ये सभी हाइड्राइड्स हैं, इनकी बेसिक नेचर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ध्यान रखना, बेस कई तरह से डिफाइन किया जाता है। जैसे हम ये कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो लुईस बेस कहलाया जाता है और जो प्रोटॉन गेन करता है उसे ब्रोंस्टेड बेस कहा जाता है। ग्रुप 15 में यही खास बात है, आपको इनका बेसिक कैरेक्टर ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंगली मेंशन करना है और उसे हम प्रोटॉन एफिनिटी के नाम से जानेंगे। आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी यही आता है कि इनमें से प्रोटॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है और क्यों है। देखिए सीधी सी बात है, हम जानते हैं डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं फास्फोरस, ये इस तरह से आर्सेनिक एटसेट्रा, यहां पर साइज इंक्रीज होता है सेंट्रल मेटल का। अब प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब है प्रोटॉन कैप्चर करना। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन पेयर लोकेलाइज्ड है और प्रोटॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को कैप्चर करेगा। लेकिन यहां पर इसका साइज बहुत बड़ा है। प्रोटॉन अगर एटम के पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकेलाइज हो जाएगा और आसानी से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। सो वी कैन से ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन प्रोटोनेशन इज इजी, हेंस इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग दीज एलिमेंट। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे डीलोकेलाइजेशन बढ़ेगा क्योंकि साइज बढ़ेगा और इसीलिए बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी सभी के केस में हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप 15 में यही बनता है, ध्यान रखना। उसके अलावा हमारे पास बात आती है ऑक्साइड की। ऑक्साइड में भी ग्रुप 15 का क्वेश्चन बनेगा जो आपको आना चाहिए। जैसे पहला ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से NO, NO2, N2O3 एटसेट्रा, ये हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं। तो नाइट्रोजन इस तरह से ये काफी सारे ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन इनके ऊपर आ सकते हैं। N2O का स्ट्रक्चर ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से N2O का स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपको बनाना आना चाहिए। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक है गैसियस स्टेट में। अगर इसे लिक्विफाई करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे तो दो ऐसे मॉलिक्यूल आपस में पेयर अप हो जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे और ये डायमैग्नेटिक बन जाएगा। और यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम का कि गैसियस स्टेट में ये पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लिक्विड और सॉलिड स्टेट में डायमैग्नेटिक ड्यू टू द डायमराइजेशन एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये हुआ NO का स्ट्रक्चर, जिसे आप याद रखेंगे। सिमिलरली हमारे पास NO2 है और NO2 का स्ट्रक्चर आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर यहां पे बनाया जा सकता है। तो ये तीन स्ट्रक्चर मेनली आपको याद करने हैं।
अगर ये 3 स्ट्रक्चर याद हो गए तो ये ऑटोमेटिकली सोच के देखिए N2O3 इनमें से किससे मिलके बना होगा? ये NO और NO2 से मिलके बना होगा। अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को पेयर अप कर दूं, देखिए ध्यान से, ये है हमारे पास सपोज NO2, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है हमारे पास NO, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा के मैं यहां सिंगल बॉन्ड बना दूं तो ये क्या बना? N2O3। N2O3 का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली याद हो गया। NO2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक। अब आपको N2O4 बनाना है। बहुत सिंपल, कैसे बनेगा? 2 NO2 को कंबाइन कर दीजिए। जैसे ये है मेरे पास एक NO2, ये है मेरे पास दूसरा NO2, इस तरीके से एक NO2 दूसरा NO2, इनको कंबाइन कर दिया और ये हमारे पास क्या बन गया? N2O4। ये स्ट्रक्चर बन गया और एक ऐसा है डायमैग्नेटिक। तो NO2 गैसियस स्टेट में पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लिक्विड और सॉलिड स्टेट में डायमर होने की वजह से इसको डायमैग्नेटिक कहा जाएगा। अब आपको N2O5 बनाना है। खुद सोच लीजिए कि N2O5 आप किस तरह से बनाएंगे। ये मैं आपके होमवर्क के लिए यहां पर अगर छोड़ने की कोशिश करूं, जरा सोच के देखें N2O5 कैसे बन सकता है। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। देखिए इसको ऐसे बनाना है। इट इज मेड अप ऑफ NO2 एंड ऑक्सीजन। ये मेरे पास 2 NO2 के मॉलिक्यूल हैं, 2 NO2 और एक है हमारे पास ऑक्सीजन। इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा N2O5। आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और इस तरह से ये N2O5 का स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होगा। तो स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क दुनिया करती है, आपने स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क के जरिए इन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को याद रखना है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपको कोवैलेंसी के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी यहां कितनी है, यहां कितनी है, यहां कितनी है। हर एक में आपने इसकी कोवैलेंसी याद करनी है, लर्न करनी है और इस तरह से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से फिनिश हो जाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वैसे ग्रुप 15 में ये ऑक्साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने कहा था कि अगर आप ग्रुप 15 को अच्छे से कर लेंगे तो ग्रुप 16, 17 आपके लिए कुछ भी नहीं रहेंगे। 18 तो वैसे भी मामूली सा ग्रुप है, कोई दिक्कत वहां पे आपको नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखें। नाउ फिर हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की कि एसिडिक नेचर क्या है। इसके बारे में क्वेश्चन जनरली हमारे पास ग्रुप 16 और 17 के अंदर रहता है। ग्रुप 16 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है H2O, H2S, H2SE एटसेट्रा। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी आसानी से प्रोटॉन सेपरेट हो जाएगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। सो वी कैन से बिगर इज द साइज, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर मोस्ट एसिडिक H2TE और लीस्ट एसिडिक हमारे पास H2O। ये ग्रुप नंबर 16 में याद रखें। अब ग्रुप नंबर 17 में आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपने सीखना है। यहां पर आप सीखें ऑक्सो एसिड। ग्रुप नंबर 17 ये बनाते हैं HXO, HXO2, HXO3, HXO4। इस तरह से ये हेलस एसिड, हेलिक, पर हेलिक वगैरह इस तरह के ये डिफरेंट एसिड यहां पर बनाते हैं। ये है हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड, पर हेलिक एसिड कहा जाएगा। अगर यहां फ्लोरीन है तो इसे हाइपोफ्लोरस एसिड। यहां पर सपोज हमारे पास क्लोरीन है, ये हेलस एसिड, तो इसे क्लोरस एसिड। यहां पर सपोज अगेन क्लोरीन है, हेलिक एसिड, तो क्लोरिक एसिड। और यहां पर हम इसको कह सकते हैं पर क्लोरिक एसिड। इस तरह से हम जान सकते हैं। तो हेलोजन ग्रुप के 4 ऑक्सो एसिड हुए, याद रखेंगे, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक। इस तरह से 4 तरह के एसिड यहां पर याद रखें। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन किस तरह से आता है।
क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, HClO, HBrO, HIO इन्हें एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको अरेंज करना है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दिस इज लाइक दिस, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। अब इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? क्योंकि हाइड्रोजन से अटैच एटम सेम है तो हम साइज के बेसिस पे तो कह ही नहीं सकते। अभी हमने ग्रुप 16 में कहा था कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी, आसानी से हाइड्रोजन टूटेगा। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन से अटैच एटम सेम है तो साइज का फैक्टर तो कंसीडर नहीं होगा। यहां ऑर्गेनिक का फैक्टर याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट, जो ये कहता था मोर इज द माइनस आई इफेक्ट, हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। और यहां पर हम माइनस आई को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। इस बात को यहां पर कहा जा सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही डिफरेंट हैं तो इन्हीं को लेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर आपको हाइपोफ्लोरस एसिड दिया जाता तो मोस्ट एसिडिक हाइपोफ्लोरस एसिड। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इस ग्रुप के टारगेटेड क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन रहता है एसिडिक नेचर में अरेंज करना। ये क्वेश्चन ध्यान से मार्क कर लीजिएगा। इसके अलावा आपसे पूछते हैं कि आपके पास है HClO, you have HClO, HClO2, HClO3, HClO4 यानी सेम हैलोजन के एसिड है। पिछले एग्जाम्पल में डिफरेंट हैलोजन के एसिड थे, यहां सेम हैलोजन के एसिड, इन्हें एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। तो देखिए सीधी सी बात, अगर ध्यान रखेंगे तो भी कर पाएंगे। मैं एक दो पॉइंट बताता हूं आपको। अगर एटम सेम है, मोर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। यहां जहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक है। चलिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता तो आप ऐसा कर सकते हैं, मोर इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है वही ज्यादा एसिडिक है। या मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन HClO4। सो वी कैन से HClO, अगर हम अरेंज करेंगे HClO, HClO2, HClO3, HClO4 इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज हो जाएगा। एग्जामिनेशन में आप लिख के आ सकते हैं कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इज द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज एंड हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। तो यहां तक हम ये जान जाएं कि ग्रुप 15 में से क्या इंपॉर्टेंट है, 16 में से क्या इंपॉर्टेंट है, 17 में से क्या, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया। इसके अलावा हो सके तो आपने 3 चीजें और करनी है। आपने अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, वो आपने याद रखना है। HNO3 का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने याद करना है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी मालूम होना चाहिए कि why H2SO4 is called as king of chemical, उसे king of chemical क्यों कहा जाता है। और जैसे कि मैंने कल भी कहा था, यानी कि लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने कहा था कि NCERT एक्सरसाइज के पास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस आपको जरूर कर लेने हैं। वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हर जगह नेट पे आपकी बुक्स में उनका सॉल्यूशन अवेलेबल है, इस बात को ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे रिएक्शंस के पीछे परेशान होते हैं कि हम कौन सी रिएक्शन याद करें, सिर्फ NCERT एक्सरसाइज में गिवन रिएक्शन याद करें या ऐसी रिएक्शन जो NCERT में हाईलाइटेड की गई हैं, ऐसी रिएक्शंस को याद करें। तो रिएक्शंस के बारे में आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया और कैसे शॉर्ट में हम इस चैप्टर को तैयार करेंगे ये भी आपको क्लियर किया। उम्मीद है आप बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी, क्लास 12th के बच्चों को खास तौर पे, कि पी ब्लॉक किस तरह से फाइनल एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि आप मैक्सिमम मार्क्स ले पाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखते रहिए हमारा यही चैनल पिक्स फॉर IIT, आपके लिए हमेशा और भी वीडियो लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड टाइम।